आम आदमी पार्टी को हर तरफ से झटका लग रहा है। आपके नेता सोच रहे थे कि जैसे अन्ना आंदोलन का फायदा उठाकर वो सत्ता में आ गए थे, वैसे ही आम लोगों को फ्री का लालच देकर सत्ता पर कब्जा जमाए रहेंगे। लोगों को फ्री के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ाकर सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। लेकिन अब लोग आपकी असलियत समझ गए हैं और दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद पंजाब में भी आपके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं। इन दिनों वो लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो हो रहा है उससे उनकी नींद जरूर गायब हो गई होगी। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आपकी तुष्टीकरण वाली राजनीति फेल हो गई है, जिससे आपके नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आप नेताओं की उड़ गई है नींद और कैसे मान के यूटर्न से सब चौंक गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इन दिनों काफी बेचैन हैं। दर्शकों, इस देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक सनातन गौरव के साथ राष्ट्र निर्माण और विकास की, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के साथ एक राजनीति ये चल रही है घोटाले की। योजना बनाओ और घोटाले करो। एक तरफ है एनडीए अलायंस, तो दूसरी तरफ है विपक्षी दल। सनातन का कोई भी फैसला करो, इन विपक्ष के लोगों को ऐसी मिर्ची लगती है मानो किसी ने इनकी भैंस खोल दी हो। ये लोग पूरी तरह से बिलबिला जाते हैं और बिलबिलाने वाले गैंग में नया नाम जुड़ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता हनुमान मंदिर जाते हैं सुरक्षा के जवानों के साथ और एक खास धर्म के प्रार्थना स्थल पर जाते हैं झाड़ू पकड़कर सेवा करने। वहां तो पूरा भौकाल टाइट रहता है। आखिर क्यों? समझने की जरूरत यह है कि सीएम योगी ने एक फैसला लिया कि भाई नवरात्रों में मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस मत बेचो। तो आम आदमी पार्टी के सांसद को मिर्ची लग गई। कहने लगे कि केएफसी और मैकडी को भी बंद कराओ। तो इन्हें कौन समझाए कि ये आउटलेट वेज भी बेचते हैं, यहाँ मांस कटता नहीं है। कसाई खाने या फिर छोटे हों या बड़े, उनको बंद करने का आदेश है। लेकिन संजय सिंह को कौन समझाए? उन्हें तो राजनीति करनी है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी ही नहीं बल्कि अब इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने रामनवमी के दौरान धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया है कि प्रतिबंधों के बावजूद शराब की दुकानें केएफसी और मैकडॉनल्ड्स क्यों खुले हैं। आम आदमी पार्टी सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन प्रतिष्ठानों को भी बंद करने के आदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा कि मांस की बिक्री प्रतिबंधित होने के बावजूद ऐसी दुकानें क्यों चल रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को इसमें दो और बातें जोड़नी चाहिए। आसपास की शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट जहां पर मांस बेचा जाता हो, उसे भी बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजमार्गों पर 500 मीटर के भीतर आपको मंदिर, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और कई दुकानें मिलेंगी। आपको सभी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। शराब की दुकानें केएफसी या मैकडॉनल्ड्स क्यों खुली रहनी चाहिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सख्त आदेश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नरेट और नगर आयुक्तों को अवैध बूचड़खानों को तत्काल रूप से बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री प्रतिबंध कर सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने साल 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों के नेतृत्व में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से संजय सिंह तिलमिला गए हैं। दर्शकों, चैत्र नवरात्र को लेकर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तो मची है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी झल्लाए हुए हैं, पर दिल्ली में भी बीजेपी विधायक ने योगी के इस फैसले को दिल्ली में भी लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को खत लिखा है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। सरकार से इसके लिए गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की गई है। अन्ना आंदोलन से निकलकर राजनीति में कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज हो गए हैं।
अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता का सुख भोगते रहेंगे, लेकिन दिल्ली के लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया था, वो भी कोरोना काल में, जब लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड के लिए तरस रहे थे। लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर बता दिया कि वही पार्टी सत्ता में रहेगी जिसके नेता जनता के लिए काम करेंगे, ना कि वो जो खुद के लिए काम कर रहे थे। वही दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आपके नेता इन दिनों पंजाब में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली आपके नेता झोला लेकर पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 3 दिन के लिए पंजाब दौरे पर गए हैं, लेकिन पंजाब में आपकी आफत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में वो सब किया जिसके खिलाफ वो हुआ करते थे। उन्होंने सबका प्रयोग किया और जरूरत निकल जाने पर साइड कर दिया। ऐसा ही उन्होंने आपके नेताओं के साथ भी किया और अब किसानों के साथ भी वो वही कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आपके नेताओं को सत्ता का लोभ है, किसानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों, किसान पंजाब के भीतर आंदोलित है। किसान नेताओं ने कहा है कि आपके नेताओं ने जानबूझकर किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। आपके नेताओं ने किसानों का राजनीतिक प्रयोग किया और जब काम निकल गया तो उन्हें साइड कर दिया। दरअसल पंजाब के किसानों ने पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारी किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरदस्ती हटाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवासों के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। किसानों ने पंजाब पुलिस की ओर से 19 मार्च को की गई कार्रवाई की आलोचना की। पुलिस ने 19 मार्च को किसान नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया था जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करने के बाद वापस आ रहे थे। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर चर्चा करने के वास्ते उक्त बैठक का आयोजन किया गया था। जैसे ही किसान मोहाली में दाखिल हुए तो उन्हें भारी अवरोधकों का सामना करना पड़ा और उनके कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों और उनके अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया। इसके बाद शंभू, अंबाला और संगरूर जिंद राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि 17 जिलों में 7 मंत्रियों और 21 विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं केएमएम के नेता सरवन सिंह पंढेर ने आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे पुलिस की ओर से अस्थायी ढांचों को हटाए जाने के बाद विरोध स्थलों से ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य सामानों की चोरी के लिए भी मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पहले किसानों ने आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर चोरी का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि किसान चाहते हैं कि विरोध स्थल से उनका सामान चुराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले कई किसानों ने दावा किया था कि ट्रॉलियों सहित उनका सामान गायब है और हो सकता है कि वो चोरी हो गए हो। वहीं पंजाब में किसानों की नाराजगी के बीच अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन सवाल है कि जो अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े नजर आते थे, पंजाब के किसानों के साथ वो केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे, उन्हें अब किसानों की समस्या क्यों नहीं दिख रही है? इतने सालों तक किसानों के आंदोलन का साथ देकर अरविंद केजरीवाल किसानों का जो समर्थन पंजाब में हासिल कर रहे थे, उसे भगवंत मान क्यों भूल गए हैं? कुछ समय पहले तक सीएम भगवंत मान भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में थे, लेकिन अब अचानक मान ने यू टर्न क्यों ले लिया है? ये बड़ा सवाल है। कुणाल कामरा सोच रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन अब मुंबई पुलिस को एक्शन में देखकर कामरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एकनाथ शिंदे से पंगा लेना कामरा को भारी पड़ गया है। दर्शकों, एजेंडाधारी कॉमेडियन कुणाल कामरा का मन इतना अधिक बढ़ गया है कि वो पुलिस वालों का भी सम्मान नहीं कर रहे। मद्रास हाईकोर्ट का संरक्षण पाकर हवा में उड़ने वाले कुणाल जिस दिन पुलिस के द्वारा धरे गए, उस दिन सारी हेकड़ी निकल जाएगी। दर्शकों, उस देश में जहां बोलने की आजादी है, इस भारत में कुछ कानून भी हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। समझने वाली बात यह है कि कुणाल जिस तरह से विपक्ष का एजेंडा बढ़ाने का काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। क्या कुणाल किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? क्या अब एजेंडा चलाने वाले कुणाल बुरी तरह उलझने वाले हैं कानून के फेर में? स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर तंज कसा है। पुलिस उनकी तलाश में उनके पुराने पते पर पहुंची थी। कामरा के ऊपर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कामरा ने एक्स पर पोस्ट किया कि पुलिस एक ऐसे पते पर जा रही है जहां वो पिछले 10 साल में नहीं रहे हैं। उन्होंने इसे समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी बताया।
उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कामरा ने अपने एक्स पोस्ट पर मुंबई पुलिस को लेकर बयान दिया। दरअसल कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही थी। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। जलगांव शहर के मेयर ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यापारी ने भी शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वो अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 27 मार्च को मुंबई पुलिस, साथ ही 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था। ये तीसरा समन था। ये समन शिवसेना एमएलए मुरजी पटेल की ओर से खार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद जारी किया गया था। हालांकि कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी। 28 मार्च को मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सुंदर मोहन ने 7 अप्रैल तक कुछ शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। उन्होंने कहा था कि हाल ही में की गई अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बारे में उन्हें कई धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी। 23 मार्च को उनके नए भारत नाम के शो का वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके बयान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी। शिंदे गुट के समर्थक इस वीडियो से भड़क उठे और उन्होंने इस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी, जहां ये वीडियो शूट किया गया था। इस तोड़फोड़ के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में इन सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई। कुल मिलाकर देखें तो कामरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तो वो पुलिस से बच रहे हैं, लेकिन कब तक भाग पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें